देखो भाई, पहले हमारा बैक एकदम ऐसा था, एकदम पतला और चिकना। पता ऐसा क्यों था? क्योंकि हम लोगों को जानकारी ही नहीं था कि बैक में कुल कितने मसल्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं और उन्हें कौन सी एक्सरसाइज से ट्रेंड किया जाता है। हम लोग जिम जाते थे और जैसे मन तैसे वर्कआउट करते थे, दूसरों को देखकर करते थे, जिसका बैक चौड़ा हुआ करता था उसका रूल फॉलो करते थे और इस कारण से हमारा बॉडी ही ग्रो नहीं होती। पर हम लोगों ने कभी हार नहीं माना, हम लोगों ने अध्ययन किया और खूब मेहनत की, तब से हमारा बॉडी में परिवर्तन आना शुरू हो गया और यही परिवर्तन मैं आप लोगों के अंदर लाना चाहता हूँ। तो अगर आप जिम जाते हो और आपके पास चौड़ा बैक नहीं है तो जिम में दूसरे लोग आपको शीशे के सामने ढक देते होंगे और आप एक ही चीज सोचते होंगे, वो है मारम ना एक फट में लगवा लहू फेंके तार पहन के दो। तो अब आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए यहाँ हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बैक में कुल कितने मसल्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं और उन्हें कौन सी एक्सरसाइज से ट्रेंड किया जाता है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, वो भी हिंदी में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लास्ट में खुद कहिएगा कि मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि बैक के कुल कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को और कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, फिर आपको समझाया जाएगा प्रैक्टिकली कि वो कहाँ होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बैक होता है ना, बैक के कुल 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेपेजियस, दूसरा लैटिसिमस डोर्सी और तीसरा इरेक्टर स्पाइनी। ये सब नाम हमको भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट तरीका अपनाया है, वो समझिएगा तो फिर आपको भी मजा आएगा। तो आइए समझते हैं। ट्रेपेजियस जिसको हम लोग ट्रैप्स कहते हैं और लैटिसिमस डोर्सी जिसको हम लोग लैट्स कहते हैं और इरेक्टर स्पाइनी जिसको हम लोग इरेक्टर्स कहते हैं। ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे बैक के। ये जो ट्रेपेजियस होता है ना, ये सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसको हम लोग अपर बैक कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग अपर बैक कहते हैं। ये बात तो याद रहेगी आप लोगों को, हमें भी यही याद है, ये वाला बिल्कुल भी नहीं याद है। तो ये देखिए, लैटिसिमस डोर्सी ये जो होता है ना, बैक के बीच में होता है, इसलिए इसको हम लोग मिडिल बैक कहते हैं, मिडिल बैक। और ये जो हमारा होता है इरेक्टर स्पैनी, ये जो होता है बैक का सबसे निचला एरिया होता है, इसलिए हम लोग इसे लोअर बैक कहते हैं। तो आपने अभी समझ लिया है मोटा मोटी कि बैक में हमारे कुल 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अपर बैक यानी ट्रेपेजियस के भी पार्ट्स होते हैं। इनके कुल 3 पार्ट्स होते हैं, उनको समझते हैं। एक होता है अपर फाइबर, एक होता है मिडिल फाइबर और एक होता है लोअर फाइबर। और लैटिसिमस डोर्सी के भी एक ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड कहते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आप टेंशन बिल्कुल मत ना ले, क्योंकि मैं आपको अब प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, समझिए आप प्रैक्टिकली कि यहाँ पे ट्रेपेजियस जिसको अपर बैक कहते हैं वो कहाँ होता है। देखिए, आपका जो अपर बैक होता है ये गर्दन से लेकर ना यहाँ तक इस एरिया, ये एरिया को हम लोग कहते हैं अपर बैक यानी ट्रेपेजियस। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो सबसे ऊपरी एरिया हो गया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं अपर फाइबर्स, और जो बीच में हो गया है इसको हम लोग कहते हैं मिडिल फाइबर्स, और इसको कहते हैं हम लोग लोअर फाइबर्स। ये तो क्लियर हो गया आपको, ट्रेपेजियस ट्रैप्स के बारे में जानकारी बिल्कुल मिल गई है। अब आप समझिए लैटिसिमस डोर्सी जिसको लैट्स कहते हैं। ये जो लैट्स होता है मसल्स हमारा, ये यहाँ से देखिए इस तरह, इस एरिया से और इस एरिया से लेकर यहाँ तक के मसल्स को हम लोग कहते हैं, इस एरिया जो साइड वाला एरिया है इसी को हम लोग कहते हैं लैट्स। और देखिए, ये जो लैट्स है ना, और इसके ऊपर वाले एरिया को, इस एरिया को हम लोग कहते हैं शोल्डर ब्लेड। इस एरिया का नाम है शोल्डर ब्लेड। ये हो गया लैट्स, ये हो गया ट्रैप्स, ये क्लियर हो गया। और जो निचला एरिया है यहाँ पे, ये एरिया देखिए, इस एरिया को हम लोग कहते हैं लोअर बैक। इस एरिया को कहते हैं इरेक्टर या लोअर बैक। अब तो आपको क्लियर हो गया कि कुल मसल्स कहाँ होते हैं। अब आपको ये जानकारी मसल माइंड कनेक्शन बनाने में सहायता प्रदान करेगी। तो आइए आप समझते हैं कि इन मसल्स को कौन से एक्सरसाइज से ट्रेन किया जाता है। उसके बाद तो फिर आप ट्रेनर बन जाओगे और दूसरों को समझाओगे। तो देर किस बात की, आइए समझते हैं। सबसे पहला ट्रैप्स के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग अपर बैक कहते हैं। इसे कौन से एक्सरसाइज से ट्रेन किया जाता है? सबसे पहला एक्सरसाइज है बारबल थ्रस्ट। सबसे पहला एक्सरसाइज इसका बारबल थ्रस्ट। दूसरा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से करना है, उसी को फॉलो करिएगा। दूसरा है डंबल थ्रस्ट। डंबल की सहायता से करिएगा, आपके अपने अनुसार वेट लीजिएगा, डंबल थ्रस्ट करिएगा। जिस तरह से बारबल थ्रस्ट कीजिएगा उसी तरह से डंबल थ्रस्ट कीजिएगा। उसके बाद तीसरा है अपराइट रॉ।
अपराइट रॉ एक्सरसाइज। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि किस तरह से करना है, बस उसी तरह से करिएगा, टेंशन मत लीजिए कि कैसे करना है, सब आपको बताया जा रहा है। दूसरा समझते हैं हम लोग लैट्स के बारे में, जिसको हम लोग मिडिल बैक कहते हैं। अगर ये आपका है ना तो आपका बैक बहुत ही शानदार दिखेगा, एकदम चौड़ा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज करना है लैट पुल डाउन, जो कि मशीन में किया जाता है। लैट पुल डाउन, इसमें पोजीशन बढ़िया रखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा करते हैं केबल रॉ, जिसको केबल ग्रिप भी कहते हैं। ये भी मशीन में ही किया जाता है, जिसमें आप लैट पुल डाउन करिएगा, उसी मशीन में केबल रॉ का एक्सरसाइज भी किया जाता है। तीसरा है चिन अप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लटकने वाला, बिहारी है ना। चिन अप्स कीजिएगा जिससे आपका लैट्स बाहर की ओर निकलेगा। और चौथा एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डंबल रॉ। सिंगल आर्म डंबल रॉ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे करना है, नाम देखकर डरिए मत। तो चलिए आप इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप जब भी लैट्स को ट्रेंड करिएगा ना तो कम से कम 3 एक्सरसाइज जरूर करिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ प्रभाव होता है शोल्डर ब्लेड और लोअर फाइबर्स में भी पड़ता है। आपको पता है कि शोल्डर ब्लेड क्या है और लोअर फाइबर्स क्या है? अगर नहीं पता है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, क्योंकि हम जानकारी पूरा देना चाहते हैं। तो शोल्डर ब्लेड और लोअर फाइबर्स में भी इस पे प्रभाव पड़ता है अगर आप लैट्स को ट्रेंड करते हैं तब। और हाँ, इसमें अगर पूरी बात करें तो जिस एक्सरसाइज में आप वजन को अपनी ओर खींचते हैं, जिस एक्सरसाइज में आप वजन को अपनी ओर खींचते हैं तो उसमें हमारा लैट्स मसल से ट्रेंड होता है। जैसे कि लैट्स पुल डाउन, केबल रॉ, चिन अप, सिंगल आर्म डंबल, ये सब में सब आप वजन को अपनी ओर खींचते हैं। तो आइए लास्ट और तीसरा समझते हैं इरेक्टर्स, जिसको हम लोग लोअर बैक भी कहते हैं। इसको समझते हैं कि इसको कैसे ट्रेंड किया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको ट्रेंड करते हैं। देखिए सबसे पहला एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कैसे करना है। दूसरा हाइपर एक्सटेंशन, ये है हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। लोअर बैक को बनाना भी बहुत जरूरी होता है। और तीसरा है गुड मॉर्निंग, ये एक्सरसाइज है, हम गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे आपको, ये एक्सरसाइज है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि कैसे किया जाता है। लोअर बैक को हम इन 3 एक्सरसाइज की मदद से ट्रेंड किया जाता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा डेडलिफ्ट। अब आप कहिएगा कि भाई डेडलिफ्ट से भी लोअर बैक ट्रेंड होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। इसे हम लोग मौत का खेल कहते हैं, डेंजर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि आपके पास करने का सही फॉर्म और जानकारी पता है तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। देखिए डेडलिफ्ट जो होता है ना, हमारे मसल्स को पूरा लेग्स हो गया, फोरआर्म्स हो गया, बाइसेप हो गया, लोअर बैक हो गया, पूरा बैक हो गया, शोल्डर हो गया, कुल मिलाकर बात करें तो डेडलिफ्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि आपकी पूरी शरीर को ट्रेन करता है। अगर आप सप्ताह में 1-2 बार डेडलिफ्ट करिएगा तो आपके अंदर स्ट्रेंथ गेन होगा, मतलब कि ताकत गेन होगा और आपका बॉडी जल्दी से ग्रो होगा, क्योंकि डेडलिफ्ट करने से हमारे अंदर स्ट्रेंथ और ताकत दोनों बढ़ती है। तो डेडलिफ्ट आप लोग जरूर करिए। ये भ्रम में मत जाइए कि ये डेंजर है, मौत का खेल है, कुछ नहीं है, बस सही फॉर्म पता होना चाहिए। तो अब आपको सारी जानकारी मिल गई, आप समझ गए कि बैक में कुल कितने मसल्स होते हैं और उन्हें कौन से एक्सरसाइज से ट्रेंड किया जाता है। तो बस आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। बस इस वीडियो के लास्ट में जो काम बच गया उसको आप पूरा कर दीजिए, जैसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे कौन सी चीज पे वीडियो चाहिए आपको जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।